हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 12 जुलाई दिन रविवार सन 2020 श्रावण मास कृष्ण पक्ष संवत 2077 तिथि सप्तमी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6 शाम के, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम बात करते हैं शिव पिंडी पर अभिषेक के बारे में। बहुत लोग इस समय बीमार हैं, बहुत लोग कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हैं। नाना भांति का भय बहुत लोगों के मन में ये चल रहा है। किसी का कहीं न कहीं रोजगार को लेकर, किसी का स्वास्थ्य को लेकर, किसी के मन में कोरोना का भय, नाना भांति से कोई न कोई किसी न किसी रूप में मानसिक स्थिति में परेशानी में है। एक चीज़ और कि जो व्यक्ति बहुत अस्वस्थ रहते हैं, अक्सर स्वस्थ रहते ही नहीं हैं, या ईश्वर न करे किसी घर में कोई बहुत ही गंभीर रूप में बीमार हैं, तो भगवान शिव की शरण में आप लोग जाएं और विशेष प्रकार के द्रव्य का अभिषेक करने से उस व्यक्ति की बीमारी में भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिलेगा। बाकी देखो, ईश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा ही होती है तभी सब कुछ होता है। हमें क्या करना है? दुर्वा सत, जी हाँ, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हों, कैंसर पेशेंट हों, या आज किसी नई बीमारी से जूझ रहे हों और स्वस्थ ना हो पा रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में दुर्वा सत तैयार किया जाए। कैसे? दुर्वा किसको कहते हैं? घास को। देसी घास जो हम पूजन में यूज़ करते हैं, भगवान गणपति को भी चढ़ाते हैं, वो वाली देसी घास इतनी सारी अच्छी खासी किसी पार्क से तोड़ लें और कम से कम 2 लीटर पानी में उसे अच्छे से उबालें हल्की हल्की आंच पर। और जब वो अच्छे से 10-5 मिनट उबल जाए तो ठंडा कर लें और उसे फिर किसी चीज़ में छान करके निथार लें। जो निथरा हुआ जल है, छना हुआ जल है, उसे सुबह के समय, जैसे शाम को ये सारा कार्य कर लें आप, सुबह के समय रोगी का हाथ लगवाएं और रोगी का हाथ लगवा करके आप उसे शिव पिंडी में मंदिर में जा कर के चढ़ावें। और चढ़ाने के बाद फिर शुद्ध जल चढ़ावें, धूप दीप अर्पण करें, शंभु से प्रार्थना करें। हमें पूर्ण विश्वास है उसके रोग में उसको लाभ मिलेगा। ऐसा 11 दिन लगातार करें। ये हुआ दुर्वासत की बात। जो व्यक्ति इंटरनल किसी प्रकार के बड़े दर्द से पीड़ित हैं, और या जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, इन दिनों में ये मौसम बदल रहा है, इन दिनों में वैसे भी बुखार अपनी चरम सीमा पे आ जाता है, और बुखार की नाम लेते ही एकदम व्यक्ति के दिमाग में कोरोना फिट हो जाता है। तो देखो, आप अपने जो भी इलाज कर रहे हैं, सावधानियां कर रहे हैं, जो भी है मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो आप अपना सब कुछ लेते रहें और उसी के साथ साथ भगवान शिव की शरण भी लें। उसके लिए क्या करना है? गिलोय का सत, गिलोय का सत, गिलोय का लिक्विड भी आता है और गिलोय अक्सर लगी हुई भी मिल जाती है। अगर गिलोय का सत हो तो 3 ढक्कन यानी कि 3 चम्मच बड़े वाले गिलोय सत के 1-1.5 लीटर पानी में डाल लें, या गिलोय लगी हो तो उसका सत निकाल लें और सुबह सुबह जा कर के जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका हाथ लगवा लें, मंदिर में जाएं, शिव पिंडी के ऊपर गिलोय सत चढ़ाएं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बोलते हुए चढ़ावें। आए समझ में? इससे 11 दिन कर दीजिएगा
बिल्कुल ईश्वर की कृपा से आपको अच्छा रिलीफ महसूस होगा। देखो, सभी अपने अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आपदा आती है तो मेडिकल साइंस डॉक्टर भी जब हाथ खड़े करते हैं तो कह देते हैं अब तो भगवान ही बचा सकता है, गॉड को याद करिए, कोई मिरेकल हो जाए। तो सब भगवान को याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों ना हम भी भगवान की शरण में रहें। इस प्रकार की आपदाओं में जो लोग जूझ रहे हैं, ये उनके लिए आज मेरा ये विशेषांक उनको समर्पित है। और इस वीडियो को मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत लोग भय आतुर हैं, लाभ भी मिले। आगे भी बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग कैंसर से इस वक्त पीड़ित हैं, क्योंकि अस्पतालों में हर जगह किस प्रकार का माहौल है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी से छिपा नहीं है, सबको मालूम है। आप क्या करें, उसके घर से कोई भी व्यक्ति गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लें और इतनी पंखुड़ियाँ हों कि वो 5 अंजलि हो जाएं, भले पूरी पूरी ना भरें, थोड़ी थोड़ी 5 अंजलि हो जाएं। किसी शिवालय में शाम के समय जाएं और एक माला त्र्यंबकम मंत्र की करें और 1 अंजलि भगवान शिव पिंडी पर अर्पण करें। 5 अंजलि करनी है और 5 माला त्र्यंबकम मंत्र की पढ़नी है। ऐसा 11 दिन करें। बाकी ईश्वर की इच्छा है। कहीं ना कहीं रोगी को राहत मिलनी चाहिए, आराम मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी व्याधियों से पीड़ित हैं, लेकिन ज़्यादा पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करें? सिर्फ जल, भगवान शिव पर 1 लोटा जल या तो स्वयं जाकर के चढ़ाएं या किसी से चढ़वाएं। 1 लोटा जल चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इस मंत्र को पढ़ें। ये भगवान राम का मंत्र है। भगवान राम में शिव में कोई भेद नहीं है। भगवान तो एक ही है, गॉड इज़ वन। मूर्ति किसी की हो, मंत्र किसी का हो, सब चलता है, कोई दिक्कत ना माने आप। जैसे एक व्यक्ति के अनेक रूप होते हैं। एक महिला किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की चाची है, किसी की दादी है, किसी की काकी है, किसी की बहन है, किसी की सखी है। महिला एक ही है, रूप बढ़ जाते हैं। ऐसे भगवान एक ही है, रूप बढ़ जाते हैं। कोई शिव रूप में, कोई राम रूप में, कोई भैरव रूप में, कोई श्याम रूप में उन्हें भजता है। तो आप शुद्ध जल चढ़ाएं और दैहिक दैविक भौतिक तापा जितनी देर पढ़ा जा सके 2-4 मिनट पढ़ें। और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को घर ये मंत्र पढ़ते रहना चाहिए। इन दिनों में ये मंत्र बहुत असरकारी है, क्योंकि सबके मन में भय है, हम रोगी ना हो जाएं, हमें ये ना हो जाए, हमें वो ना हो जाए। तो चलते फिरते उठते बैठते दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैहिक दैहिक, शारीरिक दैविक, कोई दैवीय मुझसे अपराध ना हुआ हो, कोई दैवीय कष्ट ना हो। दैहिक शारीरिक कष्ट, दैविक कोई दैवीय प्रकोप ना हो। दैहिक दैविक भौतिक, भौतिक किसी आज के पर्यावरण की वजह से कोई कष्ट ना हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। चलते फिरते उठते बैठते शिव शंकर का, राम जी का ध्यान करके इसे पढ़ें। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना बहुत शुभ है। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते रहें और शिव पिंडी पर जल की धार, बहुत जल्द आपकी निरोगी काया होगी, बहुत जल्द लाभ मिलता है। दुर्गा कवच पढ़ते रहें और शिव पिंडी पे अभिषेक चलता रहे, बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन आप ये प्रयोग करें। दुर्गा कवच के किसी भी बीमारी के लिए दुर्गा कवच पढ़ के शिव पिंडी पे अभिषेक करना शुभता मिलती है, लाभ मिलता है। दैहिक दैविक से भी लाभ मिलता है। और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के शिव पिंडी का अभिषेक करने से भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की टेंशन हो, उसमें रिलीफ मिलता है। और गंभीर बीमारियों के लिए मैंने जैसे दुर्वा सत्य बताया, गिलोय सत्य बताया,
वो आप करिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। भगवान शिव की नेत्र खुलते हैं, वो देखते हैं दुनिया दूध चढ़ाती है, दही चढ़ाती है, ये कौन है जो गिलोय चढ़ा रहा है, ये कौन है जो दुर्वासत चढ़ा रहा है। वो देखते हैं अरे कोई रोगी है, किसी रोगी के लिए औषधियाँ मेरे ऊपर चढ़ रही हैं। तो भगवान शिव का ध्यान उस रोगी पर जाता है और उनका ध्यान जाना ही हमारा कल्याण हो जाता है। आप करो, भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, मैं तो यही कामना करता हूँ। और ये वीडियो आप उन सब के लिए समर्पित है कि ईश्वर की कृपा से किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार ना हो। आइए दर्शकों, समय हो चला ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इस प्रकार के जो हम प्रयोग आपको बताते हैं, ये प्रयोग आप किसी को भी बता सकते हैं ताकि ईश्वर की कृपा से सबकी निरोगी काया हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, ऐसी कामना हमें सबके लिए करनी चाहिए। और दर्शकों, मंत्र लेखन का कार्य आपने भगवान शिव का किया था, याद है ना? बहुत लोगों को उनका प्रसाद मिला, बहुत लोगों का रुक गया, अभी हमारे पास बहुत लोगों का है, तो भी दिल्ली से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है कि सभी के वो हम भेज सकें। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए भाई, जिनका है तो मैं आप सबका प्रसाद ज़रूर आपको भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वक्त रहते आपने बहुत अच्छा एक काम कर लिया था, बस आप ये मान के चलें। और इसके बाद बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं कि अगला पड़ाव हमारा क्या रहेगा, कुछ हमें दीजिए, बताइए। तो बिल्कुल मेरा मंथन चल रहा है, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आप सबके साथ मिल करके फिर कुछ बड़ा करने वाला हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है,
लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।